देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजद ने जो अपने पास जो 23 जो सीटें रखी हुई थी लोकसभा की, उस पे जो है 22 लोकसभा सीटों पे जो है अपने उम्मीदवारों का नाम जो है घोषणा कर दिया है। मैंने पहले ही बताया था कि जो अब शिवहर का जो लोकसभा सीट है उसके उम्मीदवार कौन होंगे, कौन हो सकता है, तमाम जो नाम चले थे, रामा सिंह का नाम आ रहा था, बाहुबली रामा सिंह का नाम आ रहा था, ऋतु जायसवाल का नाम आता, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कहीं न कहीं राजद ने अपने प्रत्याशी जो ऋतु जायसवाल है काफ़ी मेहनत करती है राजद के लिए। ऋतु जायसवाल को पहले ही हरी झंडी मिल चुकी थी, लेकिन औपचारिक जो घोषणा है वो उसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार जो है शिवहर पे थप्पा लगा दिया राजद ने और वहां से जो कैंडिडेट होंगी ऋतु जायसवाल होंगी। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि जो 22 जो सीटें हैं, जो 23 सीटें जो थी और राजद कोटे में, उसमें से 22 लोकसभा सीटों पे जो है उम्मीदवार जो है उतार दिया है राजद ने। तो हम बात करते हैं कि किस किस सीटों से, किस किस लोकसभा सीटों से किन किन उम्मीदवारों को दिया है टिकट इस बार राजद ने। तो गया जो लोकसभा सीट है उस पर जो है कुमार सर्वजीत पासवान जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आ गया 2 नंबर पे नवादा। नवादा पे जो है श्रवण कुमार कुशवाहा चुनाव लड़ने वाले हैं राजद कोटे से। उसके बाद सारण जो जिला है, सारण लोकसभा जो सीट है, डॉक्टर रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेगी। सारण सारण जो है बहुत सुर्खियों में बना रहा है। रोहिणी आचार्य का जो नाम है बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं, भाजपा वाले ने एक से एक टिप्पणियां भी की, लेकिन रोहिणी आचार्य जो है पूरी टिकी हुई है, लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और सारण से रोहिणी आचार्य ही चुनाव लड़ेगी। पूरे आज जो लिस्ट जारी कर दिया है राजद ने। और जमुई जो सीट है, श्रीमती अर्चना रविदास का जो भी नाम है वो चल रहा था सुर्खियों में कि अर्चना रविदास जो है जमुई से चुनाव लड़ सकती है। और जमुई जो लोकसभा सीट है वहां पे जो है चिराग पासवान का वो सिटिंग सांसद है, वहां पे लेकिन हाजीपुर जो जमुई से जो है उनके बहनोई चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान खुद जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां से। पांचवा जो सीट है आपको बांका से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं राजद कोटे के जो नेता हैं जयप्रकाश यादव जी हैं। उनका भी नाम बहुत सुर्खियों में चल रहा था कि आखिर जो टिकट कब कंफर्म हो जाएगा। लोग बातें कर रहे थे कि आखिर महागठबंधन का जो दुल्हा है वो अभी तक तय नहीं हुआ है, कैसे चुनाव लड़ेंगे लोग। लेकिन महागठबंधन ने जो है आज अपने अपने जो 22 लोकसभा जो सीटें हैं उस पे जो है उम्मीदवारों का जो नाम है घोषणा कर दिया है कि आखिर कौन किस सीट पर चुनाव लड़ने वाला है। तो बांका जो सीट है जयप्रकाश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। और पूर्णिया जो पूरे देश में जो अभी भी हमेशा चर्चाओं में बना रहे, वहीं पूर्णिया जहां पे पप्पू यादव जो है निर्दलीय नामांकन कर दिए हैं, वहां पे उन्होंने ताल ठोक दिया है कि इस बार जो है पूर्णिया को छोड़ने वाले नहीं है। वहां से राजद ने बीमा भारती को टिकट दिया है और हरी झंडी दिखा भी दी गई थी, नामांकन में हो चुका है, लेकिन लिस्ट जो है आज जारी किया है राजद ने। उसमें बीमा भारती का नाम है पूर्णिया से। दरभंगा से जो चुनाव लड़ने का नाम है ललित यादव जी चुनाव लड़ेंगे दरभंगा से। उसके बाद जो 8वां सीट है जो बक्सर जो है सुधाकर सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। सुधाकर सिंह बक्सर से कितना खेला करेंगे इस बार जो देखने लायक होगा। सुपौल जो लोकसभा सीट है चंद्रहास चौपाल जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। सुपौल जो लोकसभा सीट है चंद्रहास चौपाल चुनाव लड़ने वाले हैं। पाटलिपुत्रा से जो है मीसा भारती जो है पाटलिपुत्र लोकसभा से हमेशा चुनाव लड़ती आ रही। इस बार भी जो है राजद ने अपने पुत्री को डॉक्टर मीसा भारती को फिर एक बार टिकट वहां से दिया है और चुनाव वहां से मीसा भारती ही लड़ेगी। 11वां जो सीट है वो वैशाली है। नाम सुना होगा आपने, मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ल उर्फ मुन्ना शुक्ला जो है आपको वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके बाद जो बरवा जो सीट है 12 नंबर जो सीट है औरंगाबाद लोकसभा जो सीट है सबकी जो निगाह है उस पर टिकी हुई थी कि आगे औरंगाबाद से जो है कौन चुनाव लड़ सकता है। तो अभय कुमार कुशवाहा जी जो हैं वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके बाद जो हाजीपुर जो सीट है बहुत टॉप 10 में चल रहा है कि आखिर हाजीपुर से कौन आ रहा है चिराग को टक्कर देने के लिए। तो चिराग को टक्कर देने के लिए शिवचंद्र राम आ रहे हैं। लोकसभा जो सीट के जो सीट जो गया है जो खाते में गया है, राजद के खाते में जो सीट गया है हाजीपुर, वहां से शिवचंद्र राम चुनाव लड़ेंगे और हाजीपुर से खुद जो है चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके बाद जो जिला है अररिया जो है शाहनवाज आलम चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके बाद जहानाबाद है, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद जो हैं जहानाबाद से कैंडिडेट होंगे लोकसभा
प्रत्याशी होंगे जहानाबाद से। राजद कोटे से इनको टिकट मिला है मुंगेर। श्रीमती अनीता महतो जो है मुंगेर से चुनाव लड़ेगी। उसके बाद जो आता है नाम उजियारपुर, 17वां जो सीट है उजियारपुर, श्री आलोक कुमार मेहता जो हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं उजियारपुर से। उसके बाद जो नाम आता है सीतामढ़ी से जो उम्मीदवार होंगे श्री अर्जुन राय जी चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके बाद जो मधुबनी का नाम आता है, मधुबनी मोहम्मद अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ने वाले हैं। मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो है चुनाव लड़ेंगे मधुबनी से। मधुबनी भी जो है बहुत हॉट सीट माना जाता है, वहां की जो चर्चाएं जो है हमेशा होते रहती है। अब बात कर लेते हैं दीपक यादव। वहीं 2 दिन पहले जो है दीपक यादव के जो गृह जिला है वाल्मीकि नगर में जो जाके तेजस्वी यादव सभा करते हैं और वहीं से ऐलान कर देते हैं कि दीपक यादव ही लोकसभा से यहाँ के प्रत्याशी होंगे, लोकसभा से यहीं टाल ठोकेंगे दीपक यादव, चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शिवहर लोकसभा। मैंने पहले ही बता दिया था कि शिवहर से जो कैंडिडेट होगी रितु जायसवाल होगी। रितु जायसवाल जो है हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है और राजद की एक मजबूत महिला सिपाही है। और वहां पे जो एनडीए से जो कैंडिडेट हैं लवली आनंद है एनडीए की प्रत्याशी है। वहां पे जदयू खाते से वहां पे टिकट दिया गया है। लवली आनंद जो है चुनाव लड़ेंगी। लोग कह रहे हैं कि बाहुबली की पत्नी है, कितना टक्कर देने वाली तुझे सवाल देखने लायक होगा। लेकिन मैंने जो आपको बताया इसके बाद एक जो है 22वां जो सीट है लोकसभा सीट मधेपुरा है। मधेपुरा से जो चुनाव कैंडिडेट जो होंगे कुमार चंद्रदीप चुनाव लड़ेंगे मधेपुरा से। मधेपुरा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। पप्पू यादव कोई नाम के मोहताज नहीं है। मधेपुरा से जो चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट का जो नाम है लोकसभा सीट से कुमार चंद्रदीप चुनाव लड़ने वाले हैं। आरजेडी कोटे से इनको टिकट मिला है, मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे। अब एक सस्पेंस जो बरकरार रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि 26 जो सीट था वो आरजेडी खुद चुनाव लड़ने वाला था और जो 9 जो सीटें थे कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली थी और जो 3 जो सीटें थी जो भाकपा माले चुनाव लड़े थे और एक सीपीआई और सीपीएम को सीट दिया गया था। लेकिन राजद ने अपने 26 कोटे से सीटों में से 3 जो सीट है आपको मुकेश सहनी को दे दिया है। और 3 सीटें कौन है मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक जो सीट है झंझारपुर है और एक जो सीट है मोतिहारी लोकसभा, जो हमेशा अभी भी सस्पेंस में बना, अभी चर्चा में बना है कि आखिर यहाँ से चुनाव कौन लड़ सकता है। तीसरा जो सस्पेंस जो था वो आपको गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी। लेकिन सब लोग सस्पेंस बना हुआ है। एक जो सीट है जो सब किसी का आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि पत्रकार साहब सभी खबर तो पढ़ रहे हैं लेकिन सिवान जिले का नाम है, सिवान लोकसभा सीट का जो नाम है क्यों गायब हो गया, क्यों नहीं बोल रहे हैं पत्रकार साहब। तो ये जान लीजिए महागठबंधन ने सिवान को सस्पेंस बना दिया है। सिवान को सस्पेंस बना दिया कि सिवान का आखिर पुरिया कब खुलेगा। सिवान से जो है हिना साहब जो है उनके जो समर्थक हैं राजद से नाराज चल रहे हैं। क्या खेला होने वाला है, राजद क्या खेला खेलने वाली है सिवान से। आप देख रहे थे सिटीजन न्यूज बिहार में, आपसे कौन मिश्रा है।